दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गरीब भाजी वाली की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और खेतों का साम्राज्य था, वहां एक गरीब भाजी वाली रहती थी। उसका नाम पार्वती था। पार्वती गांव के हर घर में भाजी बेचने जाया करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब रहस्य छिपा हुआ था जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। पार्वती का काम सुबह सुबह खेतों से ताजी भाजी लाना और गांव के चौक में जाकर बेचना था। वह मेहनती और ईमानदार थी। उसकी भाजी ताजी और सस्ती होने के कारण लोग उससे ही खरीदना पसंद करते थे। लेकिन गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते उसकी आँखों में अजीब चमक है, तो कुछ कहते रात को उसकी झोपड़ी में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। पार्वती की झोपड़ी गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास थी। कहते हैं कि वह जगह अभिशापित थी। गांव के लोग इस इलाके में रात के समय जाने से डरते थे। उनका मानना था कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है, लेकिन पार्वती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर रात उस झोपड़ी में आराम से रहती और सोती थी। एक रात जब गांव में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, पार्वती अपनी झोपड़ी में बैठी सब्जियां छांट रही थी। अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वह चौंक उठी। बाहर झांककर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पार्वती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक बड़ी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। पार्वती ने जल्दी से उसे भाजी दी। बूढ़ी औरत ने भाजी ली और गायब हो गई। पार्वती की चीख निकल गई। वह समझ गई कि यह कोई इंसान नहीं था। उस रात के बाद पार्वती के जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसकी झोपड़ी में चीज़ें अपने आप इधर उधर हो जाती। रात को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। कभी कभी उसे अपनी भाजी में खून के धब्बे नजर आते। वह डर गई थी, लेकिन उसके पास झोपड़ी छोड़कर जाने का कोई
विकल्प नहीं था। गांव के लोग भी पार्वती से डरने लगे। किसी को लगता कि वह चुड़ैल है, तो किसी को लगता कि वह झोपड़ी के भूतों से मिली हुई है। उसकी बिक्री कम होने लगी। पार्वती की हालत बदतर होती गई। एक दिन गांव के पुजारी ने पार्वती से उसकी झोपड़ी का रहस्य पूछा। पहले तो पार्वती चुप रही, लेकिन फिर उसने बताया कि उसकी झोपड़ी उस बूढ़ी औरत की है जो कई साल पहले भूख से मर गई थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है और हर रात खाने की तलाश में आती है। पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और झोपड़ी में यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद से आत्मा की हरकतें बंद हो गईं, लेकिन गांव वालों का डर कम नहीं हुआ। पार्वती की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन एक रात जब वह सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है। जब उसने आंखें खोली तो वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। वह बोली, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। उस रात के बाद पार्वती गायब हो गई। उसकी झोपड़ी खाली पड़ी रही। कहते हैं कि आज भी उस झोपड़ी से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कोई भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में लोग अब भी इस घटना को याद करते हैं। पार्वती का नाम लेते ही लोग सहम जाते हैं। उसकी कहानी एक सबक बन गई कि अभिशप्त जगहों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।